माइकल सॉल डेल, जिनका जन्म 1965 में हुआ था, एक अत्यंत धनाढ्य अमेरिकी व्यवसायी और निवेशक हैं। वे डेल टेक्नोलॉजीज के प्रमुख हैं, जो एक वैश्विक स्तर पर स्थापित टेक्नोलॉजी कंपनी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार मार्च 2024 तक वे दुनिया के 12वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 104 बिलियन डॉलर आंकी गई है। फोर्ब्स के अनुसार उनकी अधिकांश संपत्ति डेल और एक अन्य कंपनी वीएमवेयर में उनके हिस्से से आती है, और इसका एक भाग उनके फैमिली ऑफिस डीएफओ मैनेजमेंट द्वारा प्रबंधित होता है। वर्ष 2013 में उन्होंने डेल इंक को दोबारा निजी कंपनी बनाने के लिए 24.4 बिलियन की भारी पेशकश की, जो उस समय एक बड़ी खबर बनी, और वे इसमें सफल भी हुए। अक्टूबर 2013 में डेल इंक आधिकारिक रूप से फिर से एक निजी कंपनी बन गई, लेकिन फिर दिसंबर 2018 में यह कंपनी फिर से सार्वजनिक हो गई। यह वाकई हैरान करने वाला था। माइकल डेल का जन्म 1965 में ह्यूस्टन, टेक्सास में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता लॉरेंस शार्लेट और अलेक्जेंडर डेल अलग अलग पेशों से थे। उनकी मां एक स्टॉक ब्रोकर थी, जबकि उनके पिता एक ऑर्थोडोंटिस्ट थे। माइकल ने ह्यूस्टन के हेरोड एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने बचपन में ही व्यवसाय में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी और 8 वर्ष की उम्र में ही हाई स्कूल समकक्ष परीक्षा देने का प्रयास किया था। उन्होंने पार्ट टाइम नौकरियों से कमाई हुई रकम को शेयर बाजार और बहुमूल्य धातुओं में निवेश किया। उन्हें टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी तब से थी जब उन्होंने 7 साल की उम्र में पहला कैलकुलेटर खरीदा और मिडिल स्कूल में एक टेलीटाइप टर्मिनल देखा। 15 वर्ष की उम्र में जब उन्हें अपना पहला कंप्यूटर, तो उन्होंने उसे खोलकर उसकी संरचना को समझने की कोशिश की। ह्यूस्टन के मेमोरियल हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान माइकल ने ग्रीष्मकाल में ह्यूस्टन पोस्ट अखबार की सदस्यता बेचने का काम किया। उनके माता पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए 1983 में उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी में प्रीमेड में दाखिला लिया, लेकिन उनका ध्यान व्यापार की ओर ही रहा। यूनिवर्सिटी के दौरान उन्होंने विशिष्ट लक्षित समूहों को अखबार की सदस्यता बेचने की रणनीति अपनाई, जैसे नवविवाहित जोड़े और नए घर में स्थानांतरित होने वाले लोग। उन्होंने सार्वजनिक रिकॉर्ड का उपयोग कर उनके पते हासिल किए और सीधे मेल भेजे, जिससे उन्हें एक वर्ष में $18,000 की कमाई हुई। इस व्यावसायिक सफलता को देखते हुए 19 वर्ष की उम्र में माइकल डेल ने टेक्सास यूनिवर्सिटी छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने पहले वर्ष में ही लगभग $2 लाख का सकल मुनाफा कमाया था। यह उनके पूर्णकालिक उद्यमी बनने की शुरुआत थी, जिससे डेल इंक की स्थापना हुई, जो आगे चलकर कंप्यूटर उद्योग में क्रांति लाने वाली कंपनी बनी। माइकल डेल ने 28 अक्टूबर 1989 को ऑस्टिन, टेक्सास में सुसान लीबरमन से विवाह किया। यह दंपति ऑस्टिन में अपने 4 बच्चों के साथ रहते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी के छात्रावास में रहते हुए माइकल डेल ने अपने कमरे हॉबी सेंटर के कमरा संख्या 2713 से पर्सनल कंप्यूटर के अपग्रेड किट्स को असेंबल कर बेचना शुरू किया। उन्होंने परंपरागत कंप्यूटर स्टोर के ओवरहेड खर्च को हटाकर टेक्सास राज्य के साथ अनुबंध हासिल किए और अपनी शुरुआती व्यावसायिक सफलता पाई। जनवरी 1984 में डेल ने सीधे ग्राहकों को पीसी बेचने की संभावना को पहचाना और पीसी लिमिटेड नाम से कंपनी पंजीकृत की। उन्होंने पहले ऑर्डर आने के बाद कंप्यूटर बनाकर बेचने की रणनीति अपनाई। शुरू में एक कॉन्डोमिनियम से काम करते हुए वे 50,000 से 80,000 के बीच पीसी अपग्रेड्स एंड कंपोनेंट्स बेचते थे। मई में उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर डेल कंप्यूटर कॉर्पोरेशन कर दिया और उत्तर ऑस्टिन में एक नए स्थान पर जाकर एक छोटी टीम के साथ संचालन शुरू किया। 1992 तक 27 वर्ष की उम्र में माइकल डेल फॉर्च्यून 500 कंपनी के सबसे युवा सीईओ बन गए। उनकी अगुवाई में डेल इंक ने 1996 में अपनी ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म लॉन्च की और सर्वर प्रोडक्शन में भी कदम रखा। 1997 तक डेल.com रोजाना लगभग $1 मिलियन की बिक्री करने लगा, जिससे डेल कंप्यूटर उद्योग में अग्रणी बन गया। 2001 में डेल इंक ने कॉम्पैक्ट को पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा पीसी निर्माता बनने का गौरव हासिल किया। उसकी बाजार हिस्सेदारी 12.8% थी। इस दौरान डेल की डेस्कटॉप, नोटबुक और सर्वर की बिक्री तेजी से बढ़ी, जबकि प्रतियोगी कंपनियां संघर्ष कर रही थीं। 2004 में माइकल डेल ने सीईओ पद से इस्तीफा दिया, लेकिन बोर्ड के चेयरमैन बने रहे और केविन रोलिंस नए सीईओ बने। 2007 में बोर्ड के अनुरोध पर माइकल डेल फिर से सीईओ बनकर लौटे और कंपनी में रणनीतिक पुनर्गठन किया। 2013 में माइकल डेल ने सिल्वर लेक पार्टनर्स, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य ऋणदाताओं के साथ मिलकर डेल इंक को $25 अरब में निजी बना दिया। इस दौरान उन्हें निवेशक कार्ल इकान के विरोध का सामना करना पड़ा,
लेकिन वे 75% हिस्सेदारी के साथ कंपनी को अपने नियंत्रण में लेने में सफल रहे। 2015 में डेल इंक ने ईएमसी कॉरपोरेशन को $67 अरब में खरीदने की योजना की घोषणा की, जो एक प्रमुख एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एंड स्टोरेज कंपनी थी। 2016 में यह डील पूरी हुई, जो टेक इतिहास की सबसे बड़ी डील्स में से एक थी, और इससे डेल की स्थिति और मजबूत हो गई। माइकल डेल ने केवल टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि निवेश और रियल एस्टेट में भी बड़ा कदम उठाया। 1998 में उन्होंने एमएसडी कैपिटल एलपी की स्थापना की, जो बाद में डीएफओ मैनेजमेंट बना, ताकि वे अपने पारिवारिक वित्तीय हितों का प्रबंधन कर सकें। फरवरी 2018 में उन्होंने मैनहट्टन का 1/7वां पेंट हाउस $100.05 मिलियन में खरीदा, जो उस समय न्यूयॉर्क में सबसे महंगे बिकने वाले घर का रिकॉर्ड था। 1 मार्च 2024 को उनकी कुल संपत्ति $100 अरब को पार कर गई, जब डेल इंक ने शानदार कमाई की सूचना दी और एक ही दिन में उसके शेयर मूल्य में 12% की वृद्धि हुई। माइकल डेल की विरासत टेक्नोलॉजी उद्योग से कहीं आगे तक जाती है। उन्होंने उपभोक्ताओं को सीधे कंप्यूटर बेचने और उन्हें अनुकूलित करने की सुविधा देकर पारंपरिक खुदरा चैनलों को दरकिनार करते हुए एक नई व्यापार रणनीति स्थापित की। उनकी नवाचारशील सोच और उद्यमशीलता ने कंप्यूटर उद्योग में एक नई दिशा दी। अपने व्यावसायिक कार्यों के साथ साथ माइकल डेल ने परोपकार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने अपनी पत्नी सुसान के साथ मिलकर 1999 में माइकल एंड सुसान डेल फाउंडेशन की स्थापना की, जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। रणनीतिक निवेश और साझेदारियों के जरिए इस फाउंडेशन ने दुनिया भर में वंचित समुदायों के जीवन में सुधार लाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। निवेश प्रबंधन के क्षेत्र में भी माइकल डेल का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने एमएसडी कैपिटल की स्थापना कर अपने पोर्टफोलियो को टेक्नोलॉजी के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित किया। उनके व्यक्तिगत मूल्य, विचार के प्रति प्रतिबद्धता, ग्राहक संतुष्टि और कर्मचारियों को सशक्त बनाने की सोच ने उन्हें एक प्रेरणास्पद नेता बना दिया है। उनके कॉलेज के छात्रावास से लेकर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल होने की यात्रा आज के उद्यमियों और व्यापार जगत के नेताओं के लिए एक मिसाल है।